नमस्कार, आप सभी को वॉइस ऑफ करियर में स्वागत है। आज प्रॉफिट और लॉस का टाइप 11 क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जानेंगे। ये टाइप बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर विद्यार्थी इस तरह के प्रश्न को बहुत कैलकुलेटिव बनाते हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन कर पाते हैं। तो आइए इस तरह के प्रश्न को पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर 60 रुपया कम में खरीदा होता और 60 रुपया कम में बेचा होता तो 25% का लाभ होता। तो वस्तु की प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए, इस जो क्वेश्चन में बतला रहा हूँ उसका PDF जो होगा वह डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया गया होगा, या तो मेरा चैनल ग्रुप है उस टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला जो है 20% का लाभ पर बेचता है कोई वस्तु को, तो 20% का मतलब हो गया 1/5 हो गया। मतलब CP जो हो जाएगा वह 5 यूनिट होगा और SP जो हो जाएगा 6 यूनिट हो जाएगा। पहला तरीका मैं बतला रहा हूँ, इसके कई तरीके बतलाऊंगा प्रश्न को। तो क्रय मूल्य हो जाएगा 5x और विक्रय मूल्य हो जाएगा 6x। अब इसमें कह रहा है कि क्रय मूल्य 60 रुपया में कम में खरीदा होता, तो कम में खरीदा होता तो 60 रुपया कम में खरीदा तो माइनस कर दिए। और विक्रय मूल्य में भी कहता है कि 60 रुपया कम में बेचता तो -60 कर दिए। तब कह रहा है कि तब उसे 25% का लाभ होता, तो 25% का लाभ होता है। तो ऊपर CP लिखा है, नीचे SP लिखा। 25% लाभ होगा तो 100% होता है क्रय मूल्य, और 25% लाभ है तो 125% जो हो जाएगा विक्रय मूल्य। इसी को काटेंगे तो 4 बार होगा, इसी से काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो 25x हो गया, 6×5 = 30 यानी 300 हो गया। इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 24x -240 हो जाएगा। 24 इधर आ जाएगा तो x बचेगा, 300 उधर चला जाएगा तो 60 हो जाएगा। x का मान 60 आ गया। इसका मतलब कि क्रय मूल्य जो होगा CP जो है वह 5x है। मतलब 5 गुना कितना हो गया 60 बराबर कितना हो गया 300। इस वस्तु प्रारंभिक वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपया आ चुका है। आइए इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीका से बतला रहे हैं, रेशियो मेथड से बतलाते हैं। दूसरा तरीका रेशियो मेथड होगा। दूसरे तरीका कौन सा मेथड? रेशियो मेथड। एक बात को ध्यान रखेंगे, रेशियो मेथड तभी काम करेगा जब दोनों जगह क्रय मूल्य की राशि और विक्रय मूल्य की राशि दोनों जगह सेम होगा। CP की राशि बराबर होगा क्या? SP की राशि। SP की राशि बराबर होगा तभी क्या करेंगे, रेशियो मेथड काम करते रहेगा। अदरवाइज रेशियो मेथड को अवॉइड कर देना होगा। CP और SP में वृद्धि या कमी जो होगा, दोनों जो होगा एक समान राशि होगा, तभी रेशियो मेथड काम करेगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें कैसे काम करेगा। तो 20% का मतलब हो गया, 20% का मतलब हो गया 1/5। मतलब CP जो है वह कितना है 5 है, और प्रॉफिट हुआ 1 यूनिट तो 6 हो जाएगा। अब फिर प्रॉफिट जो है कितना है 25% का प्रॉफिट होता है। इसका मतलब हो गया 1/4। ये 4 रुपया क्रय मूल्य हो गया, 1 रुपया प्रॉफिट, तो 5 रुपया में बिकेगा। अब देखिएगा CP में, यहाँ पर देखेंगे CP में 5 से 4 गया तो कितना कमी हो गया, 1 की कमी हो गया। क्रय मूल्य में 1 यूनिट की कमी है और विक्रय मूल्य में भी 1 यूनिट की कमी है। मतलब दोनों जगह राशि, क्रय मूल्य की राशि और विक्रय मूल्य में दोनों जगह कमी हो रहा है। दोनों अमाउंट सेम होना चाहिए। और जो दिखाई दे रहा है 1 यूनिट है। अब प्रश्न में जो है 60 रुपया में कम में खरीदता है और 60 रुपया कम में बेचता है। इसी की बात मैं किया था कि 60 रुपया में जो है कम में खरीदता है और 60 रुपया कम में बेचता है। यही दोनों आंकड़ा सेम होगा तभी रेशियो मेथड काम करते रहेगा। तो 1 यूनिट की कमी है, देखिएगा 5 से 4 हुआ, 1 यूनिट CP में कमी है। SP में 6 से 5 हुआ, 1 यूनिट की कमी है। और जबकि रियल में जो कमी है CP और SP में कितना की कमी है, 60 की कमी है। अब आपसे पूछ रहा था कि वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। तो वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है 5 यूनिट है। तो CP बराबर कितना हो जाएगा 5 × 60 बराबर कितना हो जाएगा 300। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आइए अब हम तीसरे मेथड को इसमें इस तरह के प्रश्न में चर्चा करते हैं।
जहाँ पर क्या होगा वह कैसे इस टाइप में किसी भी प्रकार के डाटा में अगर परिवर्तन होता हो तो हर जगह वह ये मेथड काम करने वाला है। तो तीसरे मेथड को बड़ा सतर्क रूप से आप बड़ा समझदारी पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। आइए तीसरा मेथड क्या कहता है, कैसे काम करेगा जो देखते हैं। बस भाषा को देखते रहेंगे हम क्या बोल पाते हैं और कैसे कर पाते हैं। तीसरा मेथड, इसी प्रश्न का उत्तर जो होगा तीसरे तरीका से कैसे हम दे पाएंगे जी। तो क्या है था इसमें, क्या है कि शुरुआत में कितना प्रॉफिट लेता है, 25% प्रॉफिट लेता है और अंतिम में जो है शुरू में जो है 20% है और अंतिम में जो है 25% लाभ लेता है। शुरू में 20% है, अंतिम में कितना है 25% प्रॉफिट है। तो देखिए 20 से 25 हो गया, कितना की वृद्धि हो गया, कितना की वृद्धि हो रहा है। तो बोलेंगे कि कितना की वृद्धि हो गया, 5% प्रॉफिट की वृद्धि हो रहा है। पहले 20% शुरू में प्रॉफिट होता था, लास्ट में कितना है 25%। इसका मतलब प्रॉफिट में वृद्धि कितना की है, तो 5% की वृद्धि है। वृद्धि होगा तो प्लस लिखेंगे और कमी होगा तो माइनस लिखेंगे। एकदम चीज को ध्यान में रखना है। 5% की वृद्धि हुआ है तो 5% लिख दिए। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है कि 60 रुपया में कम में खरीदा। तो एक बात बतलाता हूं कि जब भी आप मार्केट जाते हैं, कोई चीज का रियल जो दाम है, मान लिया कोई चीज का रियल दाम 400 रुपया है, आई आपको कोई 200 रुपया में दे दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपया प्रॉफिट में है। 300 रुपया दाम था, 400 रुपया दाम था, 300 रुपया में आपको मिल गया। अब सबको 400 रुपया मिल रहा है। तो आप बोलेंगे ना कि तोरा तो 100 रुपया कम मिल रहा था, इसका मतलब है कि तू 100 रुपया के क्या हो रहा है, तुमको प्रॉफिट हो रहा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कम में आप किसी वस्तु को खरीद लेते हैं, रियल जो उसका रियल जो है उसका प्राइस और उससे कम में खरीद लेते हैं, तो ये प्रॉफिट आपके लिए है। क्या है, प्रॉफिट है। तो क्या 60 रुपया कम में खरीदना, ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट को हम प्लस के द्वारा दिखलाए, ध्यान रखें, खरीद रहा है, सीपी है। अब आगे क्या कहता है, 60 रुपया कम में बेच दिए। तो अब बतलाइए, आप लाए थे 60 रुपया कम में खरीद के, लेकिन 60 रुपया कम में बेच रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लॉस होगा। कम में बेचना लॉस है, अधिक में बेचना प्रॉफिट है, कम में खरीदना प्रॉफिट है। बस फिर से एक बात, कम में खरीदना प्रॉफिट है, कम में बेचना लॉस है, और अधिक में बेचना क्या है, अधिक में बेचना क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और अधिक में खरीदना क्या होगा, लॉस होगा। आइए अब बात के आगे देखते हैं। अब ये 60 रुपया है, ये 60 रुपया का क्या करिएगा, ये जो लास्ट वाला जो प्रॉफिट जो परसेंटेज दे रहे हैं, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस, कुछ भी होगा, ये सीपी का इसको निकाल देना है। जैसे 60 रुपया का 25% निकाल दीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा, नीचे में इसके सामने लिखना है। तो 60 का 25%, तो 60 का 25% कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 25% का मतलब ये होता है, 25% का मतलब 1/4 होता है, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 प्लस है यहाँ, तो प्लस हो जाएगा। बस इसको सोल्व कीजिए, 60 कैंसिल हो गया, 5% बराबर कितना हो गया, 15 हो गया। तो 100% बराबर 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर कितना हो जाएगा, 15/5 मतलब 3। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर 300 रुपया इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यानी कि प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना हो गया, 300 रुपया हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये टेक्निक आपको पसंद आया होगा। इसको सीखना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करके सीख लेना ही चाहिए, क्योंकि कितनों डाटा इसमें चेंजिंग होता है तो ये बहुत काम करता है। नया चीज़ थोड़ा सा लगता है कि कैसे कैसे होता है, लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो बहुत अभ्यास से बड़ी फास्ट हो जाता है। आइए दूसरा क्वेश्चन में कहता है कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, 20% का मतलब क्या हो जाएगा, 20% का मतलब हो गया कि 1/5 हो गया, तो 5 का समान 6 में हो गया। ऐसे 5x और 6x मान लिए, यहाँ पर 5x कर दिया, यहाँ पे 6x लिख दिया, ऊपर CP है नीचे SP है। अब क्या कहता है कि अगर 120 रुपया अधिक में खरीदा होता, 120 रुपया में अधिक में खरीद गया, अधिक है तो प्लस कर दिया यहाँ पर, और फिर कहता है 120 रुपया में अधिक में बेचा होता, तो यहाँ पर भी प्लस होगा।
तब क्या हो रहा है कि 12.5% का लाभ हो जाता है। 12.5% का लाभ हो जाता है, इसका मतलब 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8 होता है। 1/8 होता है तो ऊपर क्रय मूल्य लिखा था, तो क्रय मूल्य तो 8 है और नीचे विक्रय मूल्य है, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 9 × 5 = 45x हो गया, फिर 12 नंबर टोटल से 1080 हो गया, 8 × 48 48x हो जाएगा, 12 × 96 9600 हो गया। अब देखिए इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर ला जाएंगे, 1080 अब -9600 करेंगे, 1080 अब -9600 बराबर 4800 में से 45 घट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3x, यानी कि 3x बराबर कितना आने वाला है, ये 0 से 0 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा यहाँ पे, और फिर कितना होगा, 10 में से देखेंगे गलती कुछ ना हो जाए, ये 1080 है, ये 9600 है, गलत 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 तो नहीं ना हो रहा है, देख लीजिए। 12 नंबर टोटल से हो गया, 1080 हो गया, 12 ये 960 है भाई, 960 है, 960 को माइनस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 120 हो गया, 120 बराबर हो गया 3x, तो x का मान हो गया 40, तो x का मान कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब हमको CP ज्ञात करना है, CP ज्ञात करेंगे पहले, तो CP जो है वह कितना है, तो 5x है, तो 5 गुने जो है 40 लिखेंगे, अर्थात कितना हो जाएगा, 200 हो गया। अब इसी में कह दिया था कि 25% पर लाभ लेगा तो कितना विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य भी ज्ञात करना है, तो नहीं लिख दीजिए 25% प्रॉफिट होगा तो 125 लेगा, परसेंटेज हो जाएगा, SP हो जाएगा, 25% प्रॉफिट है तो 125% प्रॉफिट हो जाएगा, इसका मतलब इस प्रश्न का SP जो हो जाएगा 150, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आइए इसी प्रश्न को दूसरा मेथड से देखेंगे, क्यों, क्योंकि देखिएगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में दोनों राशि सेम है और दोनों जगह वृद्धि है, तो कौन सा मेथड काम करेगा, बढ़िया से रेशियो मेथड काम करेगा। आइए देखिए रेशियो मेथड को समझते हैं। रेशियो मेथड को कितना ढंग से समझना है आपको। रेशियो मेथड का दूसरा तरीका जो था वह रेशियो मेथड, देखिए क्या कहता है रेशियो मेथड में, तो बहुत अच्छा से 20% दले है, लिख दीजिए दोनों का रेट लिख दीजिएगा, 1/5 है, 5 से 6 हो जाएगा, ये CP है, यहाँ पर SP है। फिर कितना है प्रॉफिट, बाद वाला प्रॉफिट कितना है, तो 12.5%, इसी को व्यक्त करना है, 1/8 होता है तो 8 हो गया, विक्रय मूल्य 9 हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से देखेंगे, क्या देखेंगे, पहले CP 5 था, आज 8 हो गया है, कितना की वृद्धि हुआ है, 5 से 8 जो है 3 यूनिट का वृद्धि हुआ है। SP में 6 से 9 हो गया है, 3 यूनिट का वृद्धि, दोनों में वृद्धि है, दोनों में वृद्धि, यहाँ पर रेशियो में 3 है, जबकि रियल में जो है 150 रुपया अधिक का मतलब वृद्धि है। क्रय मूल्य में 150 वृद्धि है और विक्रय मूल्य में भी 150 करें 120 की वृद्धि है, तो दोनों जगह 120 की वृद्धि है, तभी रेशियो मेथड काम करेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये रेशियो मेथड तभी काम करेगा जब CP और SP का दोनों का डाटा जो होगा सेम होगा, वृद्धि होगा तो वृद्धि और कमी रहेगा तो दोनों जगह कमी होगा, तभी रेशियो मेथड कमी ये क्या होते रहेगा, ये काम करते रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि CP में कुछ और वृद्धि होते रहेगा और SP में कुछ और होते रहेगा, तो रेशियो मेथड काम नहीं करेगा, ध्यान रखना है। तो 1 बराबर कितना हो गया, ये 40 हो गया, तो वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है, 5 है, तो 5 गुने 40 हो गया, मतलब कितना हो जाएगा, ये 200 रुपया हो गया क्रय मूल्य, लेकिन 25% विक्रय मूल्य उसको चाहिए, तो 200 का 25% विक्रय मूल्य 125 हो जाएगा, फटाक पर हो जाएगा 250 रुपया, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आइए तीसरा मेथड की मैं भी चर्चा किया था कि तीसरा मेथड भी आपको क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए, जब तक उसका प्रैक्टिस बार बार ना होगा नहीं काम करेगा। तीसरा मेथड देखिए, तीसरा मेथड क्या है, तीसरा मेथड जो है सभी तरह के प्रश्न पर काम करता है। तो शुरू में कितना लाभ ले रहा था और अंतिम में उसका लाभ कितना है, ये चीज़ पर व्यक्त होता है। तो 20% शुरू में था और फिर लास्ट का जो लाभ परसेंटेज जो है 12.5% है। अब देखिए 20 से 12.5% लाभ हो गया, शुरू में 20% लाभ लेता था, आज जो है 12.5% लाभ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 20 से 12.5 हो गया, कम गया, कितना की कमी हो गया, 7.5% की कमी हो गया है, लाभ में 7.5% की कमी आ गया।
है, क्यों कमी आया देख पा रहे, 20 से 12.5% हो गया, मतलब 7.5% की कमी है, तो इसलिए माइनस में यहाँ लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ये कमी जो है क्यों हो पाया है। देखिए आगे कहता है कि अगर उसे 120 रुपया में अधिक में खरीदा होता, तो मैं बोला था कि अधिक में खरीदना लॉस का पहचान है। 120 रुपया में अधिक में खरीद रहा है ये, तो ये क्या हो गया, लॉस हो रहा है। आगे क्या कहता है, 120 रुपया अधिक में बेचा, लेकिन अधिक में बेचना क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अब बतलाए थे कि 100 ये जो सीपी है, ये जो अंतिम वाला जो लाभ होगा, यहाँ जो भी कुछ होगा उसी का यहाँ कैलकुलेट करके लिखना है। तो 12.5% का मतलब 1/8 होता है, 120 का 1/8 15 होगा, तो यहाँ पर कितना आने वाला है, माइनस न है, तो यहाँ -15 होगा। फिर से समझिए माइनस क्यों हो गया, सीपी कितना है, -120 है। क्यों हुआ था, क्योंकि अधिक में खरीदा था। कोई चीज़ को अधिक में खरीदना हानि होता है, और कोई चीज़ को कम में खरीद लेना ये चीज़ क्या है, प्रॉफिट होता है। तो इस चीज़ की चर्चा किए थे। तो -120 था, 120 का 12.5% निकालिएगा तो 15 होगा। कैसे, क्योंकि 12.5% का मतलब 1/8 होता है, 8 से कट गया 15 बार में, चूंकि 120 का माइनस चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिएगा -7.5% अब बराबर -15, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 7.5 का दुगना होता है 15, मतलब 1% बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 200 रुपया इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, क्रयमूल्य हो जाएगा। लेकिन हमको इसमें विक्रयमूल्य ज्ञात करना था, एसपी ज्ञात करना था। 25% प्रॉफिट पर 25% जब प्रॉफिट होगा तो कितना हो जाएगा, 125% में बिकेगा। तो 100 कट गया, 250 रुपया इस वस्तु का एसपी ज्ञात हो जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 मेथड से क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। कभी कोई मेथड फेल कर जाएगा, लेकिन ये मेथड फेल नहीं करेगा। जो तीसरा मेथड है वो फेल नहीं करेगा। कोई भी डाटा में चेंजिंग होगा, तीसरा मेथड फेल नहीं करेगा। से ध्यान ज़्यादा तीसरा मेथड पर होना चाहिए। आइए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है और 600 रुपया कम में खरीदा होता और 400 रुपया अधिक में बेचा होता तो 35% का लाभ होगा। तो वस्तु के प्रारंभिक क्रयमूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें क्या है, 25% का है, 25% का लाभ ले लिया है, इसका मतलब 1/4 हो गया है। 4x हो जाएगा क्रयमूल्य, और विक्रय मूल्य जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसका 5x हो जाएगा। 4x 5 हो जाएगा। ऊपर लिख दिए 4x और नीचे कितना लिख दिया, 5x लिख दिया। अब क्या कर रहा था कि 600 रुपया कम में खरीदा है, तो कम में खरीदा है 600 लिख दिए, और फिर क्या कहता है 400 अधिक में बेच दिया है तो प्लस 400 हो जाएगा। अब बराबर 35% का लाभ हुआ है। 35% का मतलब हो गया, ऊपर क्रय मूल्य 100% होता है क्रय मूल्य, और नीचे चूंकि विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य लिखेंगे। 35% प्रॉफिट होगा तो विक्रय मूल्य 135% हो जाएगा। एक कट जाएगा 20 से, ये कट जाएगा 27 से कटेगा। 27 × 135 होता है, 20 × 100 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 27 चौका कितना होता है, 108x होता है, माइनस 27 छक्का 162 होता है, डबल 0 हो जाएगा, बराबर। अब b 25 100x होता है, 100x लिख दिए। अब b चौका 80 होता है, ठीक है, 80 पर 2 0 हो जाएगा, नहीं 8000 रुपया हो जाएगा। अब देखिए 100 इधर आ जाएगा तो 8x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 116,200 उधर चला जाएगा, 8,000 उधर है, 16,000 इधर है, तो माइनस से उधर जाएगा प्लस जाएगा, तो 16,200 और 8,000, 16,000 और 8,000 24,000, 24,200 हो जाएगा, 24,200 हो जाएगा। 8 बार में काटेंगे, क्यों कटेगा 8 बार में, क्योंकि 8 से भाग है, तो 8 तिहाई कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। फिर 8 दूनी के कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 8 दूनी के 24 हो जाएगा, और 8 दूनी के 16 हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट तो लगेगा नहीं। फिर क्या हो जाएगा, 0 बैठाएंगे तो 8 दूनी के कितना हो गया, 16, और 16 तो बच जाएगा 0, 4 0 आने के 40, 8 पचे कितना हो गया, 40 आने की x का मान जो होगा 3025 हो गया। तो CP कितना मान होगा, CP 4x है, तो 3025 गुने 4 कर देंगे तो 25 5 का 20, 4 दूनी के 8, 2 10 हो जाएगा, और 4 12 हो जाएगा। तो 12,100 जो है वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात हो गया। किस मेथड से ज्ञात हो गया, ये जो मेथड आपको बतला रहे थे,
पहला मेथड बतलाए थे इस ढंग से एक काम करेगा, लेकिन रेशियो मेथड देखते हैं काम करेगा कि नहीं करेगा। तो आप देख के बतलाइए कि रेशियो मेथड काम करेगा कि नहीं करेगा। तो रेशियो मेथड काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि सीपी में 600 है और एसपी में 400 है। हम बतलाए थे कि रेशियो मेथड इस तरह के प्रश्न में तभी काम करेगा जब एसपी और सीपी का दोनों का आंकड़ा सेम रहेगा। तब देखिए एक जगह 600 है, एक जगह 400 है, तो काम नहीं करेगा। इसलिए रेशियो मेथड में ऐसे प्रश्न में टाइम जाया नहीं करना है। यही सब चीज़ तो सीखना है, कब काम करता है नहीं काम करता है। ये सब जो चीज़ जो होता है मेंटर के द्वारा ही प्राप्त होता है, आपको स्वतः पता नहीं चल पाता है। आपको सिर्फ और सिर्फ जानकर और प्रैक्टिस करनी है। आइए देखते हैं तीसरा जो तरीका जो हम बतलाते थे, जो सब जगह काम कर पाता था वो होगा। तो हम पहले बात लिख देते हैं कि रेशियो मेथड काम नहीं करेगा। रेशियो मेथड लिख देते हैं काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। काहे भाई क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि सीपी की राशि बराबर नहीं है एसपी की राशि का, है ना। एक जगह सीपी की राशि कह रहा था 600 रुपया में कमी हो रहा है क्रय मूल्य में, और विक्रय मूल्य कह रहा था 400 रुपया में क्या अधिक में बेचता है। तो देखिए आंकड़े सेम नहीं है, 600 है एगो 400 है। एक वजह है न होने का, रेशियो मेथड लागू होने का नहीं है। एक जगह ये भी ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ 600 की कमी है और यहाँ अगर भी 600 रुपया की वृद्धि होता तो ऊपर भी रेशियो मेथड काम नहीं करेगा। फिर से बात को ध्यान में रखें, ये नहीं कि 600 मिल गया तब नहीं, कमी है इधर भी कमी, आंकड़ा भी सेम होना चाहिए। कमी तो कमी आई, अधिक तो अधिक, तभी काम करते रहेगा क्या? रेशियो मेथड काम करते रहेगा। तो उम्मीद करते होंगे कि बात समझ पाए होंगे कि रेशियो मेथड यहाँ काम नहीं करेगा। तो लेकिन एक ऐसा भी मेथड तो बतलाया है जो कैसनो आंकड़ा हो काम करेगा ही करेगा। आइए देखते हैं क्या कहता है जी तीसरा में। क्या बोले थे वो 25%। शुरू वाला प्रॉफिट लिखे 25% है और अंतिम वाला प्रॉफिट जो है वो कितना है 35%। तो 25 से 35 प्रॉफिट बढ़ा के घटा, 25 से 35 बढ़ा के घटा, तो आप कहेंगे कि ना सर बढ़ गया है, क्या परसेंट बढ़ गया है? 10% की वृद्धि हो गया है। मतलब 10% है तो प्रॉफिट के रूप में है तो प्लस लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए राशि के रूप में 600 रुपया कम में खरीदना, कम में खरीदना प्रॉफिट होता है, कम में खरीदना प्रॉफिट होता है। चलिए आगे क्या कहता है, 400 रुपया अधिक में बेच दिया। कोई चीज़ को ज़्यादा में बेच रहे हैं मतलब प्रॉफिट में आप हैं, ज़्यादा में बेच रहे हैं मतलब प्रॉफिट में है। अब क्या कहता है, इस पर 35% का लाभ हो जाता है। आपको बताए थे कि जो सीपी यहाँ पर रहेगा इसका अंतिम लाभ जो प्रॉफिट है उसका निकाल देना है। चूँकि यहाँ प्लस चिन्ह है इसलिए यहाँ पर क्या होगा प्लस हो जाएगा। 600 का 35% निकालेंगे तो 210 हो जाएगा। 210 कहाँ से आ रहा है? तो 600 का 35% निकालिएगा, खट 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 कितना आ जाएगा 210 हो जाएगा। अब इसको काम कीजिए कितना हो जाएगा 600 400 1000 यानी कि 1210 आ रहा है। 10% बराबर कितना होगा 1210 और 100% तो टोटल क्रय मूल्य होता है। टोटल क्रय मूल्य 100% कितना गुना 10 गुना है, तो इधर भी 10 गुना कर दीजिएगा। तो एगो शून्य तो बैठाना है, चिपकाना है। 1201 10 पर एक शून्य बैठाएंगे तो 12,100 रुपया इस वस्तु का क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा। तो तीसरा मेथड सब जगह काम करेगा, कोई इसनो आंकड़ा हो हर जगह काम करते रहेगा। आइए क्वेश्चन संख्या 4 पर विचार करते हैं। चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? चौथा क्वेश्चन क्या है? कहता है कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेच देता है, ठीक है, और 200 रुपया कम में खरीदता है और 100 रुपया कम में बेचता है, तो 25% का लाभ होता है। तो वस्तु को कितना में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो पहले क्रय मूल्य लेंगे निकालेंगे तभी ना हम बेचेंगे। तो पहले क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। तो पहला एक तरीका आपको बतलाते हैं। 15% का लाभ हुआ, इसका मतलब 3/20 होता है। सीपी कितना होगा 20 और एसपी कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो 20x और यहाँ 23x हो गया।
तो ऐसे लिखते हैं क्रय मूल्य को ऊपर अब विक्रय मूल्य को नीचे। अब यहाँ पर कमी है कि वृद्धि है, देखिए कहता है कि 200 रुपया कम में खरीदा तो 200 रुपया माइनस कर दिए, ठीक है। अब फिर क्या कहता है 100 रुपया कम में बेच दिया तो 100 रुपया भी माइनस कर दिए। अब कहता कि 25% का लाभ हो गया है। 25% लाभ का मतलब हो गया 100% उधर ऊपर और 125% नीचे हो जाएगा। 25 चौका 100, 25 पचे 25 से 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 पचे कितना हो जाएगा 100x हो जाएगा और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 यानी कि कितना हो जाएगा ये 1000 हो गया। इधर कितना हो जाएगा 23 चौका कितना होता है 92x हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 100x में से 92x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। 1000 में से 400 घटेगा तो कितना हो जाएगा 600 होगा। और काटेंगे इसको एक 600 बटा 8 करेंगे तो ये 4 से 2 बार में कटेगा, ये 150 कटेगा। 150 बटा 2 मतलब कितना हो गया 75 यूनिट हो गया। x का मान 75 हो गया। आपको CP ज्ञात करना है 20x का मान, तो CP बराबर कितना हो जाएगा 75x का मान है, आप गुने 20 करेंगे तो ये 150 यानी 1500 प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। क्रय मूल्य वस्तु का कितना आ गया 1500 रुपया आ गया है। अब इसी प्रश्न को क्या रेशियो मेथड से बना पाएंगे, देखिए बात कीजिए। तो 200 रुपया क्रय मूल्य में कमी है और विक्रय मूल्य में 100 रुपया की राशि सेम है ये नहीं है तो रेशियो मेथड काम नहीं करेगा। लेकिन कौन सा मेथड काम करेगा जो बतलाए थे, कौन सा मेथड बतलाए थे जो तीसरा मेथड जो बतलाए थे जो कहे थे कि सब जगह काम करेगा, उसको देखते हैं। तो उस मेथड को लागू करते हैं। उसमें क्या करते हैं शुरू वाला कितना लाभ ले रहा है तो शुरू वाला 15% लाभ ले रहा है, ठीक है। और अंतिम में जो लाभ हो रहा था 25% लाभ हो रहा था। तो 15 से 25% हो गया। लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है 15 से 25, पहले 15% लाभ होता था आज 25% लाभ, तो वृद्धि हो गया कितना का 10% का। तो 10% यहाँ पर लिख दिया। अब आगे देखिए क्या कहता है, कैसे क्या होता है। 200 रुपया कम में खरीदा, कम में खरीदना फायदा होता है। 200 रुपया कम में खरीद रहा है फायदा में है। आगे क्या कहता है 100 रुपया कम में बेच रहा, तो कम में बेचना हानि है नुकसान है, कम में बेचना नुकसान है। और बताए थे कि ई 200 जो CP रहेगा इसका यहाँ पर अंतिम वाला जो लाभ या हानि का परसेंटेज रहेगा वो निकाल देना है। तो 200 का चूंकि 200 प्लस में है तो प्लस लिख देगा। 200 का 25% निकालेंगे तो आराम से निकल जाएगा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 200 का 25% नहीं निकलेगा, आराम से 25 दूनी का 50 और 50 हो जाएगा। तो ये 200 में से 100 गया तो कितना होगा 200 में से 100 गया तो 100 बच गया 50, 150 हो गया। 10% बराबर कितना हो गया 150, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा। देखिए 10 गुना यहाँ पर है 10 गुना है तो यहाँ 10 गुना करने के लिए शून्य चिपका देना है। तो 150 रुपया वस्तु का क्या हो गया क्रय मूल्य प्राप्त हो चुका है। आइए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए कहता है। 5वां क्वेश्चन में अब थोड़ा बदलाव आ गया है। देखिए आंकड़ों के साथ बदलाव होगा। किसी व्यक्ति को 20% का लाभ होता है, ठीक है। 10% कम में खरीदा। हर बार जो कम में खरीदना या अधिक में खरीदना होता था वो बार बार केस में था अमाउंट रुपया के रूप में था। इस बार जो कम में खरीद रहा है वो परसेंटेज के रूप में है। यही चेंजिंग ये जो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा इसको हम कैसे कैसे करते हैं। तो मान लिया जाए कि वस्तु का क्रय मूल्य जो शुरू में रहा था 100 रुपया रहा था, इस पर 20% का लाभ ले लेगा तो कितना में बेचेगा तो आराम से बोलिएगा 120 रुपया में बिकेगा। कोई तकलीफ यहाँ तक नहीं है। 100 रुपया का सामान 20% लाभ पर बेचा 120 रुपया में बेचेगा। अब क्या कह रहा है कि 10% कम में खरीदता। ये जो 100 रुपया में खरीद रहा था ये 100 रुपया में नहीं खरीदना है, 10% कम में खरीदना है। तो 100 का 10% कितना होता है 10 होता है। तो 10 रुपया कम करके खरीदिएगा तो कितना में खरीद पाएंगे 90 रुपया में खरीदवे करेंगे। अब इस क्रय मूल्य पर लाभ होता है। कितना लाभ हो रहा है भाई, इस क्रय मूल्य पर कह रहा है 30% का लाभ हो जाता है। इस क्रय मूल्य पर 30% का लाभ, तो 30% का लाभ या हानि जो होता है क्रय मूल्य पर होता है। तो 90 का 30% निकालेंगे तो 27 होगा। अब विक्रय मूल्य जब निकालेंगे तो 90 + 27
ये कितना होगा 9 2 11, 117 रुपया विक्रय मूल्य हो गया। तो देखिए शुरू में विक्रय मूल्य 120 रुपया होता था, आज 117 रुपया हो गया। तो 120 से 117 कम गया, कितना यूनिट कम गया? 3 यूनिट की कमी हो गया है। और जबकि वास्तविक जो है वो 60 रुपया कम में बेचा जाता है, वास्तविक जो है 60 रुपया कम में बेचा जाता है। रेशियो के रूप में कितना कमी आया? 3 यूनिट की कमी आया। 3 बराबर 60 तो 1 बराबर कितना होगा? 20 हो जाएगा। तो बतलाइए वस्तु का क्रय मूल्य 100 यूनिट था, तो सीपी जो होगा वह 20 गुने 100 कराओगे तो कितना हो जाएगा? 2000 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक और मेथड जो लास्ट वाला बतलाए थे वो तो करेगा ही करेगा, तो ये जो हो जाएगा इस तरह का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आइए देखिए पचमा के बाद, पचमे के इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड जो बतलाते हैं, जो हर जगह काम करेगा, हर जगह काम करने वाला है, कितनों आंकड़ा डिफरेंट हो। तो देखिए इसी में देखते हैं क्या था। पचमा क्वेश्चन में है शुरू में 20% का लाभ लिया, ठीक है, और जाके अंतिम में जो लाभ जो है वह कितना का है? 30% का लाभ है। तो 20 से 30 कितना की वृद्धि है? 10% की वृद्धि। चलिए 10% लिख दिया, वृद्धि है। अब क्या है कि कम में खरीद रहा है, 10% कम में खरीद रहा है, सीपी है। अब देखिए परसेंटेज के रूप में हो या आंकड़ा के रूप में हो वही चीज़ लिखेंगे, बस यहाँ परसेंटेज आ गया। सीधा कम में खरीदना प्रॉफिट है। अब आगे क्या कहता है? 60 रुपया कम में बेच रहा है, कम में बेचना ये क्या हो गया? नुकसान है। अब बदले थे इस सीपी का लास्ट वाला प्रॉफिट का निकालना है। तो 10% प्रॉफिट में है तो यहाँ भी प्रॉफिट, यहाँ भी प्रॉफिट चिन्ह होगा प्लस। 300 गुने 30 गुने 10, 30 गुने 10 कितना हो जाएगा? 30 गुने 10 कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। और 300 में क्या करेंगे? एक दूसरा हटाएंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा? 3% यहाँ पर आएगा। देखिए 10% लिख दिए और 30/100 लिख दिए, 30% कट गया, 3% आ गया। अब इसको निकालिए, 10 और 3 कितना हो गया? 13% हो गया। 10 और 3 13% हो गया। ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 13% में से 10% जाएगा तो कितना बचेगा? 3% बचेगा। तो ये या 10 कह दीजिए, कैंसिल हो गया है ना। आई 60 इधर आ गया, 3%, 3% बराबर कितना हो गया? 60 आ गया। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 20 आई 60 हो गया। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? 2000। पहले मेथड से भी 2000, इस मेथड से भी 2000। तो ये क्या हो रहा है? आप मेथड को समझ पा रहे होंगे, ये सब जगह काम करता है। आइए क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या कहता है? छठा क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 10% हानि पर बेचता है। चलिए इसका मतलब है 100 रुपया क्रय मूल्य रहा होगा, 10% हानि पर बेचेगा तो कितना में बेचेगा? 90 यूनिट में बेच देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है 20% कम में खरीदवे करता, 20% कम में खरीदेगा तो कितना में खरीदेगा? 80 रुपया में खरीदा होता, ठीक है, इसका मतलब 80 रुपया में खरीदा होता है तो 520 रुपया कम में बेचा होता। लेकिन इस सीपी पर 20% के हानि हो रहा है, 20% का हानि हो गया है। 20% का हानि का मतलब कितना हो गया? 16 रुपया। 16 रुपया के हानि है तो बिकेगा कितना में? घटाइएगा तो 64 रुपया में बिक जाएगा, 64 रुपया में बिकेगा। 80 में से 16 गया तो कितना हो गया? 64। 16 आया कहना, 80 का 20% निकालेंगे तो 16 आ जाएगा। तो बिकेगा 64 में। पहले बिक रहा था 90 रुपया में, आज बिक रहा है 64 रुपया में, तो कितना कम गया? देखिए कितना कम रहा है। तो 10 से 4 घटाएंगे तो 6, 8 में से 6 गया तो 2, 26 की कमी हो रहा है। अब रियल में कमी कितना हो रहा है? 520 रुपया की कमी। ए भी कमी विक्रय मूल्य में, ए भी कमी, रेशियो वाला कमी लेफ्ट में लिखते हैं, रियल वाला कमी राइट साइड में लिखते हैं। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 20 हो जाएगा। 26 दूनी के 52 होता है तो क्रय मूल्य इसका कितना हो जाएगा? 20 गुने कितना? 100 बराबर 2000। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। आइए इसी प्रश्न को बतलाते हैं कौन सा मेथड से, जो आपको पता है, जो लास्ट वाला मेथड बतलाते हैं, जो सब जगह काम करता है, हर जगह एवरीवेयर कैसनो डाटा हो काम करता है। देखते हैं 10% का हानि शुरू में होता है और 20% कम में खरीदा होता है, 520 होता है। अंतिम वाला लिखते हैं, अंतिम 20% है। चलिए 10% से 20% आ गया,
हानि में आया तो क्या कहेंगे, प्रॉफिट में है कि लॉस में है, तो बोलिएगा कि लॉस में। पहले 10% हानि होता था, आज 20% हानि हो रहा है, तो हानि हो रहा है। कितना की हानि हुआ, 10% की हानि हुआ। नहीं, पहले 10% नुकसान था, आज 20% नुकसान हो रहा। नुकसान ही हुआ, लेकिन कितना कम गया नुकसान, तो 10% कम गया, इसलिए माइनस यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, माइनस यहाँ 10% कमते कमते कितना हो गया, 20% पहुँच गया। चलिए, वृद्धि नहीं हुआ है, ये बात को समझिएगा। आगे कह रहा है कि 20% कम में खरीदा हुआ, 20 रुपया 20% कम में खरीदिएगा तो प्रॉफिट में रहेंगे कि हानि में रहेंगे, तो कम में खरीदना क्या होता है, प्रॉफिट में होगा। कह रहा है कि 20% कम में खरीदा, कम में खरीदना प्रॉफिट होता है। अब आगे कहता है 520 रुपया का कम में बेचता है, तो कम में बेचना नुकसान है। अब क्या कहता है कि 20% का हानि है, ये सीपी पर जो है यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो ये प्लस है, ये माइनस है, चूंकि नुकसान है तो माइनस, तो चिन्ह पहले यहाँ पर लिख देना है। ठीक, 20% का 20% कितना हो जाएगा, कुछ नहीं कीजिए, 20 गुने 20 कितना हो गया, 400। 400 में 2 शून्य हटाइए ना, खाली कितना हो गया, 4, यानी कि 4% बच जाएगा। कैसे, जरा देखिए, 20% का 20%, 20/100 लिख दिया, 0 कैंसिल हो गया, 2 दूनी के कितना हो गया, 4%। माइनस लिख दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो चिन्ह माइनस हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, आपको सोल्व करके लाना है। तो कैसे कैसे क्या होगा, जरा देखिएगा। 20 में से 4 गया, 20 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 20 में से 4 गया तो 16 होगा। ये 16 इधर आएगा, 16 इधर आएगा, 10% पहले से माइनस आया, 16 इधर आएगा। 20 में से 4 गया तो 16 इधर प्लस है, लेकिन इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में। बराबर कितना हो गया, 520, तो माइनस 26% हो जाएगा, बराबर 520 हो गया। तो ये कट गया, 26% बराबर 520, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 20 गुना 100 बराबर कितना हो गया, 2000 रुपया। इसका क्या हो गया, प्रश्न का उत्तर हो गया। बहुत महत्वपूर्ण ये टाइप है, ऐसे को प्रैक्टिस हर बार कीजिए, हर प्रश्न को कीजिए। ठीक है, और लास्ट का 5वां और 6ठा क्वेश्चन अमूमन देखा जाता है, किसी भी एग्जामिनेशन हो 5वां और 6ठा क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। ऊपरे वाला जो क्वेश्चन होता है, हाँ, पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। तो हमने बतलाया कौन सा मेथड कहाँ पर काम करते रहता है, क्यों काम करता है, कहाँ पर रेशियो मेथड काम करता है, नहीं करता है, इसका बखूबी से बतलाया इस टाइप में। तो उम्मीद करते होंगे कि ये टेक्निक आपको पसंद आया होगा। पसंद आ रहा हो तो वीडियो को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर नेक्स्ट टाइप में हम फिर से आपके साथ मुलाकात